लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। ऐसे में नेताओं के लिए हॉट सीट बन चुकी गोहाना विधानसभा का हमारी टीम ने दौरा किया और यहां से टिकट के प्रमुख दावेदारों में से एक भाजपा के पूर्व पंचायती राज प्रकोष्ठ के सह संयोजक, पूर्व जिला महामंत्री एवं पूर्व जिला पार्षद परमवीर सैनी से उनके विजन और अन्य मुद्दों पर बात की। भाजपा नेता परमवीर सैनी की अगर बात करें तो ये वर्षों से पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करते आए हैं। चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली हो, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर गोहाना में स्वागत रैली हो या फिर अन्य कोई कार्यक्रम, हमेशा इन्होंने हजारों साथियों के साथ बाइक रैली के माध्यम से बढ़ चढ़कर भाग लिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान ये मोहनलाल बड़ोली के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चले और गोहाना से पार्टी को अच्छी खासी वोट दिलाने में कामयाब रहे। परमवीर सैनी एक युवा नेता होने के साथ साथ ये पार्टी के प्रति समर्पण और जोश से लबरेज दिखाई दिए। आज परमवीर सैनी ने हमारी टीम से बात करते हुए अपने विजन को प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विकसित भारत विजन से जोड़ते हुए कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें मौका दिया तो वे गोहाना हलके को विकसित हलका बनाने की सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि जब मेट्रो अन्य जगह पहुंच सकती है तो गोहाना में क्यों नहीं। उन्होंने चुनाव के दौरान जातीय समीकरण के सवाल पर कहा कि 2014 की मोदी लहर की तरह जब लहर चलती है तो कोई जातिवाद व धर्म सफलता में आड़े नहीं आता, इसलिए उनका मकसद है गोहाना हलके को विकसित हलका बनाने का, जिसमें उन्हें उम्मीद है हलके का हर व्यक्ति पार्टी का समर्थन करेगा। इस दौरान परमवीर सैनी ने अपने विजन को साझा करते हुए एक टी शर्ट दिखाई, जिस पर उन्होंने फिर से भाजपा सरकार के साथ साथ सोच एक लक्ष्य एक विकसित गोहाना स्लोगन लिखा दिखाई दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने गोहाना के लिए अपनी सोच को जाहिर किया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम लगातार आपको प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में जाकर वहां से दावेदारों को आपके सामने रूबरू करवा रही है, उनके विजन को आपके सामने रख रही है। आज भी हमारी टीम पहुंची है गोहाना हलके में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं परमवीर सैनी जी। परमवीर सैनी जी की अगर बात करें तो ये पंचायती राज प्रकोष्ठ में प्रदेश सह संयोजक रहे हैं, पूर्व जिला महामंत्री रहे हैं और पूर्व जिला पार्षद भी रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान ये एक योद्धा की तरह मोहनलाल बड़ोली के आगे आगे चले और कई बार मैंने इनकी तस्वीरें भी उसमें दिखाई और आज भी मैं आपको दिखाऊंगा। आइए इनसे बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में गोहाना हल्के से इन्होंने किस प्रकार से, सबसे पहले यही पूछेंगे कि किस प्रकार से बढ़त दिलवाई। परमवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी और जगत मान के सभी दर्शकों का मैं नमस्कार करके स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। जी परमवीर जी, जिस प्रकार से आप एक योद्धा के तौर पे हमेशा मोहनलाल बड़ोली के साथ साथ चले, आगे आगे चले, मैंने चलते हुए दिखाई भी दिए, तो किस प्रकार से जो है गोहाना हल्के में बढ़त आप दिलवा पाए? जैसे कि लोकसभा इलेक्शन में मोहन बड़ोली जी हमारे कैंडिडेट थे और हमें वो चाहे पहले हमारे पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की रैली हो, उसमें मैंने बाइक रैली निकाली और फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी 18 तारीख को, उसमें मैं हजारों लोगों का काफिला अपने गांव से लेकर वहां तक पैदल लेके गया और एक विजन लेकर एक अपने लोगों को समझागा भाई अगर देश को विकसित करना है 2047 में जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, विकसित राष्ट्र करना है भारत देश को, तो मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेरे गांव गढ़ी जाले, गढ़ी सराय और सैनीपुरा जो 3 गांव ही हमारे हैं और उनमें वोट पोल परसेंटेज बढ़ाने में और वोट पोल करने में भाजपा के लिए वो एक अहम, हमारे 8 बूथों पर हमने 4400 वोटों से भाजपा को जिताया, 5300 वोटें बीजेपी को आई हैं और 900 वोटें कांग्रेस को आई हैं। 4300 वोटों से 8 वोटों पर हमने जीता और पूरे लोकसभा में, पूरे सोनीपत लोकसभा में ये रेशियो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको।
जी, भारी संख्या में जो है दावेदार सामने आ रहे हैं बीजेपी से। ये जो आपने लोगों ने परिणाम लाया लोकसभा में, तो उसको देखते हुए भारी संख्या में दावेदार हैं। लेकिन आपने भी अपनी दावेदारी जो है जताई है गोहाना हल्के से, क्योंकि आप लंबे समय से भाजपा के लिए काम करते रहे हैं। तो आपके अगर विजन की बात करें तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं आरोप प्रत्यारोप में पड़े रहते हैं, लेकिन आपका क्या विजन है और किस प्रकार से आगे आप जाने वाले हैं चुनाव में? किसी कारणवश जो अब लोकसभा इलेक्शन हुआ है, सोनीपत लोकसभा 20,000 वोटों से हम हारे हैं जी। और वो कुछ कमियां रही हैं किसी प्रकार की, वो कमियों को भी हम अपना पूरा करेंगे। और अब जैसे कि आपने पूछा है गोहाना विधानसभा, जी। मैं तो टिकट मांगना एक अलग विषय है, अब मैदान में आना अलग विषय है। मैं तो 24 साल से लगातार फील्ड में सक्रिय हूँ और लगातार 5 साल सक्रिय रहता हूँ। टिकट मांगना सबका अधिकार है, जो भी आए हैं साथी सब मांग रहे हैं। वो प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व की बहुत सी आंखें हैं, वो आंखें देखकर डिसाइड करेगी किसको देना। जिसको भी कमल का फूल देकर पार्टी भेजेगी उसका तन मन और धन से साथ देंगे। रही अपने विजन की, तो मेरा तो विजन ही एक है कि किस प्रकार गोहाना को विकसित किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी एक विजन लेकर चले हैं कि 2047 में जी भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है। उसी प्रकार मेरा भी ये विजन मैं सोचकर चल रहा हूँ कि किस प्रकार से हम गोहाना को भी विकसित एक गोहाना विधानसभा बनाएं। मुझे ज़्यादा पूछना तो नहीं चाहिए आप किस प्रकार से विकसित बनाएंगे, लेकिन फिर भी एक दिमाग में खाका होता है इंसान को कि गोहाना इस प्रकार से विकसित बन सकता है, क्योंकि एनसीआर में पड़ता है ये, और यहाँ कुछ सुविधाएं जो है दिल्ली की वो यहाँ तक भी पहुँच सकती हैं। तो क्या विजन है, क्या तरीका है आपका विकसित? मैं पिछली विधानसभा में जो सरकार में ZRUCC का मेंबर रहा हूँ रेलवे का जी। तो मैंने उस टाइम भी गोहाना के लिए, आप वहाँ से रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं, उस टाइम भी गोहाना को और मेट्रो से जोड़ने के लिए एप्लीकेशन दे रखी है कि भाई किसी प्रकार मेट्रो यहाँ तक पहुँचे। हमारे यहाँ से हजारों यात्री डेली दिल्ली नौकरी करने जाते हैं, तो हमारा यही प्रयास रहे कि भाई मेट्रो यहाँ तक पहुँचे। हमारा ये प्रयास रहे कि भाई जो पश्चिम बाईपास है वो बने। हमारा ये प्रयास रहे भाई गोहाना को जिला घोषित करके हर प्रकार की सुविधा यहाँ मिले, और एक जैसे क्विक टीम है जो जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करे किसी भी समाधान के लिए। जो भी हमारे नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत है तो जल्द से जल्द वो क्विक टीम वहाँ पहुँचे और उसको रिस्पॉन्स देकर हर समस्या का समाधान हो। मेरा ये विजन है और मैं इसके लिए लगातार फील्ड में लगा रहता हूँ। जी परमवीर जी, ज़्यादातर चुनाव जो है ना आखिरकार जो है राजनीति में जाति पे आधारित हो जाते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ये आने वाला विधानसभा चुनाव भी जातीय आधार पे टिकट दी जाएंगी या फिर विकास के नाम पे, या कैसे? ये एक विपक्ष का प्रोपेगेंडा रहता है जातीय आधार। जातीय कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2047 में जैसे हमारे मोदी जी विकसित उसके लेके चले हैं, और 2014 में जब प्रधानमंत्री जी का चेहरे पे, हम नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ रहे थे और एक तरफा लहर 2014, उसके बाद 2019 में नरेंद्र मोदी जी को लोगों ने जिताया है, तो ये बताइए उसमें जाति कहाँ आई? अगर हम जातीय समीकरण मान के चलें तो फिर उसमें जाति कहाँ थी? सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका विजन को देखकर लोगों ने वोट दी। और मैं भी यही इसी प्रयास में हूँ कि जातीय बंधनों को तोड़कर लोग विकसित गोहाना के लिए एक तरफा वोट दें और गोहाना को भी विकास की तरफ ले जाया जाए। जातीय कोई बड़ी बात नहीं है, विपक्ष का एक प्रोपेगेंडा रहता है बस, वो जो भाजपा पर आरोप लगाती रहती है। मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरा नारा भी यही है जो मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने सोच, एक लक्ष्य, एक विकसित गोहाना, परमवीर सैनी। देखिए यहाँ कहीं जाति प्रथा या जातिवाद सोच कहीं नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ विकसित गोहाना हल्के में हर जाति हर धर्म का व्यक्ति रहता है और उसके लिए ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। एनसीआर में गोहाना आता है, ये कहते हैं QRT। देखो कितना महीन मतलब इन्होंने बात सोची है कि क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो हर डिपार्टमेंट में होनी चाहिए और तभी हम विकसित गोहाना बनाने में कामयाब होंगे। कांग्रेस पार्टी भी लगातार पदयात्राएं निकाल रही है। अभी कल से शैलजा ने भी जो है अपनी हरियाणा संदेश यात्रा शुरू की है, तो गोहाना में भी लगातार कांग्रेस का विधायक बनते आया है। लेकिन अब की बार आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में काफ़ी दमदार वापसी की है, तो क्या देखते हैं 2024 में? आप ये देखिए कि लोकसभा चुनाव में
इनेलो, भाजपा, आम आदमी पार्टी और सभी पार्टियां मिलकर कांग्रेस के साथ थी। सब ने एक तरफा भाजपा के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। जब भी 56,000 वोटें हमारे को प्राप्त हुई हैं, 1062 वोटों से हम हारे हैं गोहाना में। रही कांग्रेस का, वो तो था एक अलग इलेक्शन जो इसमें वो एक हो गई, अब आम आदमी पार्टी अलग लड़ेगी। कांग्रेस का तो हमारे को ये मान कर चलो कि शैलजा गुट अलग है, रणदीप गुट अलग है, अब तो वीरेंद्र सिंह भी उसमें शामिल हो गए हैं, हुड्डा गुट अलग है, तो कोई पार्टी का कोई ज़्यादा वो नहीं है। और भाजपा अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी और बहुत अच्छा गोहाना में रिजल्ट आएगा। और लगातार ये दुर्भाग्य ही रहा है गोहाना विधानसभा का कि जगबीर मलिक जी जीतते रहे हैं और 5वीं बार विधायक हैं, लगातार 4थी बार विधायक हैं। किसी ना किसी कारण से लास्ट में जाकर उनको फ़ायदा हो जाता है, 2-2.5 हज़ार वोटों से वो जीतते हैं। और अब की बार पहले सन 2000 में हराया था और अब की बार फिर जगबीर मलिक जी को या कांग्रेस का कोई भी कैंडिडेट हो उसको हराकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के जोड़ी में और प्रधानमंत्री जी के जोड़ी में गोहाना विधानसभा डालेंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास है, हम सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये काम होगा। जी, गोहाना हल्के की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से वो लगातार कांग्रेस पार्टी के विधायक को बनाती आई हैं, लेकिन पहली बार भाजपा पर लोकसभा के दौरान भरोसा जताया है, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं गोहाना विधानसभा की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि आप एक बार सोचिएगा, 70 साल की उसमें 50-55 साल कांग्रेस ने राज किया है। आज वो किसी मुद्दे पर बहका रहे हैं। 55 साल में उन्होंने MSP नहीं दिया, 55 सालों में उन्होंने किसानों की सुध नहीं ली, 55 सालों में बहुत कुछ पीछे रहे हम। और अब लगातार गोहाना विधानसभा की जनता कहीं ना कहीं जगबीर मलिक से भी दुखी है और कांग्रेस से भी दुखी है। मेरे को पूर्ण रूप से महसूस होता है जैसे 56,000 वोटें हमारी आई है। तो गोहाना की जनता से एक बार मेरी यही अपील होगी कि भाजपा का साथ देकर पहली बार कमल खिलाएं और आप देखना गोहाना एक अलग ही विधानसभा आपको नजर आएगी और आपको ये महसूस होगा कि भाजपा का आपने साथ देकर बहुत अच्छा किया है और विकसित गोहाना होगा, विकसित हरियाणा होगा और विकसित 2047 तक भारत राष्ट्र होगा। एक विज़न है ये। आप अब भी देख सकते हैं कि कैसे हमारी विदेशों में इज्जत होती है, कैसे हमारे प्रधानमंत्री के नाम से लोग युद्ध रोक देते हैं 2 देश और पता नहीं क्या क्या, जो सब जनता आजकल देख रही है। तो जनता को यही चीज़ मैं संदेश देना चाहूँगा, हर चीज़ को आकलन करके आप वोट दीजिए और भाजपा को जिताइए। जी, तो दर्शकों ये थे परमवीर सैनी। आज इन्हें जल्दी जाना है इसलिए हमारे पास कम समय था, लेकिन कम समय में भी इन्होंने अपना जो है सोच है गोहाना को विकसित करने की जो बात है वो हमारे सामने रखी है। पहली बार हमने ऐसे किसी नेता को पाया है जो विकास की बात और विकसित गोहाना हल्के की बात कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के जो सपने हैं विकसित भारत बनाने की, उसके साथ कदम ताल बनाने की लेकर चलने की बात कर रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में इस युवा सोच को, इस मेहनती नेता को क्या पार्टी मौका देती है और जनता जिस प्रकार से 56,000 वोट लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले हैं, क्या वो फिर से जो है इसको दोहराती है।